यो एवरीवन, माय नेम इज क्रिश एंड यू आर वाचिंग स्टडी कैपिटल। सो लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि आप लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, मतलब एनालाइज करो कि कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है प्री बोर्ड्स के पेपर को। ठीक है, तो मैंने दो सब्जेक्ट्स के ऊपर बताया था, एक था इंग्लिश, एक था मैथ्स। दोनों में स्पीड इसी इनिशियल की। ठीक है, अब इसमें मैं बताने वाला हूँ बाकी सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर, जो मेन हमारे जो दो सब्जेक्ट्स और बच रहे हैं। ठीक है, सोशल साइंस और साइंस। ठीक है, तो सोशल साइंस के ऊपर आते हैं। चार इसमें हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं अलग अलग। इकोनॉमिक्स, ठीक है, काफ़ी सिंपल है। की टर्म्स को पकड़ो, ठीक है, उससे पढ़ो। हर एक चैप्टर में की टर्म्स है, उससे पकड़ो, उससे समझो, उसके बाद अपना आंसर लिख दो, बस। भाई तुम्हें की पॉइंट्स के लिए नंबर मिलते हैं, तो तुम अगर की टर्म्स उठा के ही लिख दोगे तो आंसर तो ऐसा ही मिलने वाले हैं। ठीक है, अब उसके बाद हिस्ट्री, डेट्स, आउटकम्स, कॉजेस, ये तीन चीज़ें ना जो दिमाग ख़राब कर देता है स्टोरी के आउटपुट में। ठीक है, तो क्या करो ना, हर एक चैप्टर से स्टोरी में, मतलब देखो मैं बताऊंगा कि देखो हर एक चैप्टर हम लोग का लंबा है। ठीक है, जहाँ तक मेरे को पता है, तो डेट्स, आउटकम और कॉजेस, ये तीन चीज़ें ना खा जाओ, मतलब एकदम रट जाओ इस चीज़ को। सही बता रहा हूँ। और उसके बाद तुम्हारा आता है ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी में डैम्स है, टेम्परेचर है, दिमाग ख़राब हो जाता है भाई, मतलब इतना ज़्यादा है। उसके बाद उसमें क्या करो ना कि देखो ऑप्शन नहीं था पास, तुमको उसको याद करना ही पड़ेगा, लेकिन तुम मेन मेन चीज़ को याद करो। मतलब मैं हर एक डैम या इसका नहीं बोलूँगा, बट जो मेन मेन डैम्स है जिनके बारे में कुछ गिवन है, ठीक है, उसे याद करो, उसे पकड़ो। टेम्परेचर्स के मामले में एग्रीकल्चर जो चैप्टर है, उससे हर एक टेम्परेचर, रेनफॉल्स वगैरह याद करो। और देखो तुम अगर थोड़ा क्लोज भी रहोगे ना, जैसे राइस का ज़रूरत होता है 100 के सेंटीमीटर के कुछ आसपास, तुम 75 to 100 भी लिखोगे तुम्हें नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें अगर थोड़ा राउंड या क्लोज भी याद है ना, तो तुम्हें नंबर मिल सकता है। ठीक है, चांसेस है। सिविक्स काफ़ी ज़्यादा मतलब इरिटेटिव क्वेश्चंस रहता है इसमें। आर्ग्यूमेंट्स है, जस्टिफाई है, गिव रीजंस है, तो ये सब का कहने का ना एक ही पॉइंट रहता है कि भाई एक्सप्लेन करो, तुमने पढ़ा क्या वही एक्सप्लेन करो। तो वही चीज़ लिख दो भाई जो तुम्हें पॉइंट्स में बताए गए थे स्कूल में, या तुमने खुद से जो बनाए नोट्स में। ठीक है, अब आते हैं साइंस। साइंस में हमारा तीन है। ठीक है, एक हमारा हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ये तीन है, जिसमें से एक हम लोग को खाली याद करना है। और उसमें क्या याद करना है, तो उसमें प्रोसेसेस याद करने हैं। ठीक है, बायोलॉजी में सिर्फ प्रोसेसेस याद करो, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, प्रोसेसेस उसमें याद करो कि क्या कैसे हो रहा है, वर्किंग ऑफ हार्ट, वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, और बाकी सब में भी तो प्रोसेस ही है। ठीक है, केमिस्ट्री में इक्वेशंस खा जाओ, मतलब लिटरली चाट जाओ भाई, सही बता रहा हूँ। इक्वेशंस इतने ज़्यादा पूछते हैं ना वो, बट वही है कि उस इक्वेशन में कौन कैसे क्या बिहेव कर रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ भी, ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टीज़ नहीं पूछेंगे, तो प्रॉपर्टीज़ भी याद कर लेना। ठीक है, मैं यही बोलूँगा कि प्रॉपर्टीज़, इक्वेशंस, और तुम्हारा और क्या बच रहा है उसमें और तो तुमने चैप्टर ही ख़त्म कर दिया सारे। फिजिक्स, फिजिक्स में तुम्हारे न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस करो, दबा के प्रैक्टिस करो उसे। ठीक है, मैं यही बोलूँगा, दबा के प्रैक्टिस करो, इक्वेशंस के फॉर्मूलाज देखो। ठीक है, फिर देखो उसमें ज़्यादा है नहीं, क्योंकि इसमें इक्वेशंस हमारे जो तीन चैप्टर है बेसिकली, इलेक्ट्रिसिटी, लेंसेज और मिरर्स वाला। तो देखो एक चैप्टर का तो लंबा पार्ट बना के दो चैप्टर कर दिया है, तो उसमें तो बेसिकली इक्वेशंस ही है, और एक में डिजीजेस है, तो तुम उसे आराम से कर सकते हो। बाकी जो बच रहा है वो हो गया मैग्नेटिज्म का। तो मैग्नेटिज्म तो थियोरिटिकल है, तो उसे याद ही करना पड़ेगा। उसका बेसिकली तुम्हारा रूल्स वगैरह थोड़ा बहुत याद रखना, सोलिनॉइड क्या होता है, मैग्नेटिज्म वर्क कैसे करता है, तो वो अगर वो सब याद है तो भाई तुम आराम से साइंस का पेपर फोड़ दोगे। इवन तुमको अगर एसएसटी का मैंने जो बताया वो भी अगर तुम्हें याद है, तो तुम एसएसटी का पेपर भी फोड़ ही दोगे। ठीक है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ डू लाइक टू कमेंट बिलो। एंड लास्ट में आके थोड़ा गड़बड़ आ गया, बट कोई बात नहीं। If you do like it, please don't forget to like and subscribe. Okay, I will see you in the next one.
तब तक के लिए बाय।